गरीब दर्जी सास ने की 2 बहुओं की ब्राइडल लहंगे में गोद भराई। भिक्षा दे माँ, भिक्षा दे। एक गरीब औरत तेरे दरबार आई है, उसे खाने के लिए कुछ दे माँ। भिखारी औरत जैसे ही द्वार पर खड़ी होती है, लता की दोनों बहू उसे देखकर अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और हमारे द्वार पर एक भिखारी औरत खड़ी है। लता सिलाई मशीन से उठ जाती है और अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई भिखारी औरत को कहती है, माफ करना बहन जी, हम तो खुद बहुत ज्यादा गरीब हैं। हमारे घर में आज अन्न का एक दाना तक नहीं है, ऊपर से मेरी सिलाई के पैसे भी नहीं मिले हैं मुझे। अरे बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? भिखारी तो मैं हूँ और तुम्हारे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और द्वार से भिक्षा मांग लूंगी। वो भिखारी औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी लता को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को इतनी गरीबी का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से मेरे दोनों बेटों को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। लता इस तरीके से परेशान हो रही थी कि जिसके बाद वो अपनी मशीन पर बैठकर कपड़े सीने लगती है। वहीं उसकी दोनों बहू घर के काम कर रही होती हैं। तभी अचानक से घर पर एक औरत आती है। लता बहन, कहाँ हो तुम? विमला की आवाज लगाते ही लता उसके पास आती है और कहती है, बहन, तेरा ही तो इंतजार था। कितने दिन हो गए, तुम्हारे कपड़े मेरे पास पड़े हैं, जरा इन्हें ले जाओ और मेरी मेहनत के पैसे मुझे दे जाओ। हाँ बहन, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे पास मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं। दरअसल जल्दबाजी में मुझे यहाँ से गांव जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं ये सारे कपड़े उठाकर नहीं लेकर जा पाई। लाओ, मैं अभी पैसे लेकर आई हूँ, मुझे मेरे कपड़े दे दो। विमला पैसे देकर लता से अपने सिले हुए कपड़े ले लेती है, जिसके बाद घर में कुछ पैसे आ जाते हैं। इसी के चलते लता पहले सिलाई करना छोड़ती है और लाला की दुकान से जाकर राशन लेकर आती है। अरे भाई साहब, जरा थोड़ा सा राशन तो तोल दो। लाला लता को राशन तोल कर दे देता है, जिसके बाद लता वो राशन अपनी बहू को लाकर देती है। उसकी दोनों बहू मिलकर सभी के लिए खाना बनाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खेतों पर से मजदूरी करके लता के दोनों बेटे भी आ जाते हैं। अरे बहुत जोरों से भूख लगी है। खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? हाँ माँ, खाने के लिए कुछ दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है। लता अपनी दोनों बहू को खाना परोसने के लिए कह देती है। पूरा परिवार 2 दिन बाद से सही से पेट भर के खाना खाता है। ऐसे ही लता की सिलाई पर ही पूरे घर का गुजारा था। कई दिनों तक वो इसी तरह गुजारा करते रहे। वहीं दूसरी तरफ लता के दोनों बेटों की शादी हुए 3 साल हो चुके थे और उसकी दोनों बहू को अभी तक कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते लता अपनी बहू से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक तुम दोनों ने मुझे पोते की शक्ल तक नहीं दिखाई। अरे कम से कम